ईरान अमेरिका फ्रंट से बहुत बड़ी खबर है। और यह खबर क्या है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दरअसल एक बड़ा दावा किया है। गलत खुफिया जानकारी से अमेरिका फंस गया है। गलत खुफिया इनपुट जो मिले उसने अमेरिका को फंसा दिया है, ये अराक्ची कह रहे हैं। अमेरिका को मोसाद से गलत खुफिया इनपुट मिले। मोसाद के गलत इनपुट से युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। इजराइल की गलत खुफिया जानकारी अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगी, ये कहा है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने। तो क्या जिस तरह से ईरान के विदेश मंत्री दावा कर रहे हैं कि गलत खुफिया इनपुट दिए गए और मोसाद की तरफ से गलत जानकारी दी गई, तो क्या ईरानी फ्रंट पर बुरी तरह से फंस चुके हैं ट्रंप? अराक्ची के 5 बड़े दावे क्या है, ये आपके लिए समझना जरूरी है। नंबर 1, फर्जी खुफिया जानकारी से यूएस अब फंस गया। नंबर 2, ईरान की क्षमता का गलत आकलन किया गया, गलत असेसमेंट हुआ है। नंबर 3, यूएस को मोसाद से गलत खुफिया इनपुट मिले, यह अब्बास अराक्ची की तरफ से दावा है ईरान के विदेश मंत्री। इजराइल की गलत खुफिया जानकारी से युद्ध हुआ है, यानी युद्ध के लिए जिम्मेदार भी मोसाद ही है, उसकी गलत जानकारी है। गलत खुफिया इनपुट से युद्ध में अमेरिका की तरफ से बड़ी चूक हुई है। अब अराक्ची की चेतावनी क्या है? होर्मुज से दूर रहे ट्रंप, दखल अब भारी पड़ेगा। गलत खुफिया इनपुट मतलब अमेरिका की हार। इजराइल की खुफिया रिपोर्ट पूरी तरह से तथ्यहीन है, बेसलेस है। यह अब्बास अराक्ची की तरफ से दावा किया गया है, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से यह दावा किया गया। और यह हम देख भी रहे हैं, यह हमने देखा भी कि कैसे पहले 40 दिन का युद्ध चला जो 28 फरवरी को हुआ, और उस वक्त भी जो मकसद था ना वो पूरा हुआ। और उसके बाद लगातार हमने इसके बाद भी देखा, हालांकि एमओयू पर साइन हुए, सीजफायर हुआ, लेकिन फिर 13-14 दिन का युद्ध हुआ। और कैसे इस युद्ध से लगातार छटपटाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और युद्ध लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ है। संजय कुलकर्णी सर, एक बात बताइए, ये तो हम देख ही रहे हैं कि युद्ध किस तरह से लंबा खिंच रहा है और डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो अब्बास अराक्ची का दावा है, इसमें कितना आपको दम नजर आ रहा है सर? कोई शक नहीं कि जो वो कह रहे हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ नहीं, फेक इंफॉर्मेशन से भी अमेरिका को डरना चाहिए था। और अब वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो अमेरिका के कब्ज़े में है, वो बिल्कुल ही गलत है। और वो दावा करते हैं कि अगर कोई हिम्मत करता है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की कोशिश करे। जिस प्रकार से युद्ध खुद जब ट्रंप कह रहे थे कि पहले 1 महीने में वो ईरान के ऊपर पूरा काबू कर लेंगे, जिस प्रकार से युद्ध में शुरुआत में ही उनके टॉप लीडरशिप मारी गई, उनका एयरफोर्स और नेवी ख़त्म हो गया, इसके बावजूद भी अगर आज ईरान खड़ा है और ईरान अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात कर रहा है, जिस प्रकार से अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड रखने में कतरा रहा है, जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और इतना घेराबंदी, इतना बम्बार्डमेंट के बावजूद भी ईरान का हौसला मनोबल बहुत ऊंचा है, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ईरान जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है कि इनके कहीं ना कहीं गलती हुई ये सोच में, इस एप्रिसिएशन में कि ईरान शायद उन्हें लगता था कैपिचुलेट करेगा, सरेंडर करेगा, लीडरशिप खत्म होगी, पर ऐसे कुछ नहीं हुआ। IRGC ने जिस माफिक अपने टॉप लीडरशिप के खत्म होने के बाद भी पूरे ईरान को इकट्ठा रखा, अपने झंडे के नीचे रखा, ये बहुत बड़ी काबिले तारीफ। सही बात है। मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ ताजा खबरों के साथ। मनीष, ये बात जरा बताइए, ईरान की तरफ से ये जो बयान आया है ये कितना प्रैक्टिकल नजर आ रहा है? क्या आपको भी लगता है कि ऐसा ही हुआ है? क्योंकि क्या क्या सपने दिखाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप को कि 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद जो नहीं हुआ वो आप कर पाएंगे, जो अब तक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं कर पाया वो आप कर सकते हैं, इसलिए आगे बढ़िए, ईरान में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं, ढाक के 3 पात वहीं की वहीं स्थिति है और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। क्या वाकई ऐसा हुआ कि इजराइल ने गलत इनपुट दे दिया? देखिए, इजराइल तो चाहता ही था कि अमेरिका ईरान पर हमला करे और उस मामले में इजराइल को कामयाबी हासिल हुई। रही बात ईरान की, तो देखिए ईरान ने इस आशंका के मद्देनजर पिछले कई सालों से एक तैयारी की थी और उस तैयारी का परिणाम था कि ईरान ने लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल्स रखे थे और जिसके जरिए वो लगातार अमेरिका से के सहयोगी देशों पर हमला करने में कामयाब हुआ। लेकिन क्या ईरान अब सुरक्षित है?
अगर सवाल ये है तो इसका जवाब है कि फिलहाल तात्कालिक तौर पर कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्ते के लिए ईरान सुरक्षित है, लेकिन ईरान पर हमला फिर होगा और ये बात ईरान की सरकार जानती है, IRGC जानता है और इसीलिए ईरान ये कह रहा है कि हम अलर्ट मोड में हैं, क्योंकि बहुत जल्दी दोबारा से फिर अमेरिकन आएंगे। ये मसला डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बस इस मामले में यही थे कि पिछले कई प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री नेतन्याहू मनाते रहे कि आप युद्ध करिए, आप युद्ध करिए, लेकिन ओबामा हो, बाइडन हो, सबने हमला करने से मना कर दिया था और ट्रंप उस ढांचे में आ गए। लेकिन दोबारा से अब जब ये स्थिति आ गई है कि अमेरिकन ताकत एक्सपोज हो गई है, तो अमेरिकी सेना दोबारा से अटैक करेगी। ईरान उसकी तैयारी कर रहा है। होम ग्राउंड होने के ईरान को एडवांटेज मिले हैं, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान आज की तारीख में ये कह सकता है कि अब किसी भी अमेरिकी हमले का वो मुकाबला कर सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 28 फरवरी के हमले में ईरान ने एक बड़ी कीमत चुकाई है, जब उनके सुप्रीम लीडर समेत तमाम बड़े पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की जाने गई। बिल्कुल, ये हमने देखा ही है कि कैसे ईरान को एक जो बड़ा नुकसान है वो उठाना पड़ा ही है।